नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी देशवासियों को मेरी एवं A to Z क्राइम न्यूज़ मीडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को निजामपुर जिला हापुड़ में ब्राह्मण प्रथम सभा व विधानसभा धौलाना मंडल अध्यक्ष की मीटिंग की गई, जिसमें भीमा शंकर शर्मा दरोगा जी के द्वारा व्यवस्था बनाई गई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भीमा जी, जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, भाई नरेश जी संचालन कर रहे, हेमंत जी, भाई तोमर जी और मेरे छोटे भाई जिन्होंने इतिहास लिखा है नोएडा की इस भूमि पर जिला पंचायत चेयरमैन बनकर प्रथम नागरिक के रूप में। अब आपके प्रभारी, मंच पर आसीन वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसका इतिहास बड़ा गौरवमयी है, जिसके इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था कि अंत्योदय, इसका मतलब पायदान की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति पर भी आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे। 85 करोड़ देशवासियों को इस कोरोना काल में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने राशन उपलब्ध कराया है 1.5-2 साल तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त बात कही थी, एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान। आज वो जो धारा 370 का विषय उस वक्त उठा था, उसको पूरा करने का काम आपकी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, साहब ईमानदारी से बताना, कल्पना करी थी कि राम मंदिर आपके जीते जी बन जाएगा? सही बताना। और धारा कश्मीर का ऐसा बढ़िया इलाज कोई और कर सके था? कश्मीर का ऐसा बढ़िया इलाज कर दिया कि 2 टुकड़े कर दिए, लद्दाख अपने अलग रहो, और जैसे ये गोवा और ये जो ऐसे हमारे और जो क्षेत्र बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ऐसे रहेगा अब कश्मीर। 1-2 साल 3 साल और लगेंगे ठीक होने में, चिंता मत करना। तुष्टीकरण होता था उत्तर प्रदेश में, मैं भी 39 साल से यहीं रह रहा हूं, कानपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 26 साल परिवार रहा, 30 सालों से ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूं। साथियों, ये अपना क्षेत्र बदनाम क्षेत्र कहलाता था, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, और वास्तव के अंदर बहन बेटियां निकलती नहीं थी 6 बजे के बाद, स्कूल के बाद क्षेत्र में पढ़ने नहीं जाती थी। आज जो बदलाव आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो वास्तव में एक मील का पत्थर है। साथियों, कितना बड़ा सौभाग्य होगा हमारा कि देश का प्रधानमंत्री हमारा, प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा, सांसद हमारा और विधायक भाई धर्मेश तोमर हमारा। भाई धर्मेश जी एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आज हमारी विचारधारा में वो क्यों आए हैं? समाजवादी पार्टी छोड़कर आपके घर में आए हैं, इसका मतलब आपके विचारों का, आपके संस्कारों का सम्मान करते हैं। वो, उनका हृदय परिवर्तन हुआ तभी तो वो आपकी पार्टी के साथ आए हैं। आपके नेता की नीतियों, आपके नेताओं का विचार सोच को देखकर ही वो आपके यहाँ आए। अगर वहाँ सब कुछ अच्छा होता, चर्चा चल रही है उसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, तो वहीं क्यों ना रहते? आपकी पार्टी के पास नरेंद्र मोदी है, आपकी पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ हैं, और अब जब धर्मेंद्र भाई आपके साथ और खड़े हो जाएंगे तो आप समझिए कि आपको गर्व अपना है, कमी रह जाएगी। कोई काम कभी नहीं होगा, कुर्ता तो खींच लोगे अपने का, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष वालों से काम के लिए भी रात के अंधेरे में मिलना पड़ेगा। और मजबूत कार्यकर्ता है धर्मेश भाई, मजबूत नेता है धर्मेश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, सवाल धर्मेश जी का, महेश शर्मा का बाद सबसे बड़ा सरकार समाज है कि आज हमें नेता को योगी की जरूरत है। इस प्रदेश को, मेरा
महाराज जी से एक बहुत बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। मैं जब जब गोरखपुर जाता था तो मंत्री के नाते मुझे 5 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा थी, लेकिन मैं उनके मठ में ठहरता था। सवेरे सवेरे गाय का दूध मिलता था, सात्विक भोजन मिलता था, और जब मैं सवेरे 6 साढ़े 6 उठता था तब तक तो महाराज जी अपने कुत्ते को घुमा के गौशाला को घूम फिर के आ जाते थे। साथियों, ऐसा संत, वास्तव में ये दोनों संत मिले हैं आपको। एक संत दिल्ली में बैठा है और एक संत आपका यूपी में बैठा है। छोटे मोटे धर्म जाति की लाइनें, नाराजगियों को भूल जाना, बड़े काम के लिए बड़ी मंजिल है हमारी। अभी 10 साल कम से कम यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार चाहिए, तो ये जो बाकी थे ये सब निमट लेंगे तब तक। सोतीगंज और फिरौतीगंज, ये सब की दुकान बंद हो लेगी। किसी ने सोचा था कि सोतीगंज का कारखाना बंद हो जाएगा? हो गया ना। कौन कर सकता है ये काम? योगी, और कोई नहीं कर सकता था साहब। तो उनके हाथ अब के और मजबूत कर देना। फिरौतीगंज भी बंद हो चुका है। फिरौतीगंज में नोएडा में था तो वहां पर बाकायदा दुकान खुली हुई थी कि शाम को फिरौती हुई और अगले दिन बिचौलिए भी उनके पर राजनीतिक पार्टी के लोग ही होते थे कि हाँ साहब लाओ इतने दे दो, छुड़वा देंगे बच्चे को, व्यापारी को छुड़वा देंगे। तो भाइयों, अमन चैन के लिए, सुख शांति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए आज हमें कमल को मजबूत करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, वोट परसेंटेज कम ना रह जाए। देखो, वोट परसेंटेज कम रह गया तो वो 10% अगर वोट कम रहा तो हमारा ही कम होगा। वो उनके वाले तो लड़के कट के मर के पहुंच ही जाएंगे वहाँ, या हमारे साहब कहीं ठकुराइन साहब देख लेना कहीं, उन्होंने कोई बात नहीं मैं ही वोट डाल आऊँगा तुम्हारे हिस्से का भी, ये ध्यान रख लेना जरा। तो भैया सभी लोग मिलकर इसको धर्म युद्ध को जीतना है और दोबारा से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कहीं किसी की छोटी मोटी भूल चूक को भूल जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मीटिंग में उपस्थित रहे नोएडा के उत्तर प्रदेश मंत्री महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्राह्मण पद अनुराग शर्मा, महामंत्री पिलखुआ देहात हेमंत त्यागी एवं जनसभा मंडल के अन्य भाजपा मंत्री, पूर्व किसान मोर्चा भूपेंद्र शर्मा, सतीश शर्मा, नरेश चीनी, सुनील शर्मा, कपिल उपाध्याय, राजीव आदि लोग उपस्थित रहे और भाजपा विधानसभा सीट पर चर्चा की गई। कैमरामैन किशन कुमार के साथ रिपोर्टर गणेश पवार।